अच्छा, तो आज मोंगो डीबी जो है, जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था शेल के थ्रू, वही सारे काम आज हम नोट जेएस के थ्रू करके देखेंगे। कुछ एडिशनल चीज़ें भी देखेंगे, लेकिन जो हमारा मेन जो रहेगा वो यही रहेगा कि हम जो जो तमाम काम हमने क्रड ऑपरेशन जो हैं वो शेल से परफॉर्म किए थे, वो हम नोट जेएस से कैसे कर सकते हैं नोट जेएस के साथ कनेक्ट करने के बाद। क्योंकि एक्चुअल हमने शेल पे तो काम नहीं करना है ना। जब हमारा कोई सर्वर चल रहा होगा, जब हमारी जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे होंगे, वो एक्चुअली हमारा जो फ्रंट एंड है वो किसी बैक एंड से कम्युनिकेट कर रहा होगा। ठीक है, चाहे वो बैक एंड कोई भी हो, हम नोट जेएस कर रहे हैं, कोई और भी हो सकता है। तो हम जो है वो नोट जेएस जो है वो हमारा कम्युनिकेट करेगा मोंगो डीबी के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो डेटाबेस में अगर काम करने के लिए बैकएंड की ज़रूरत क्यों है, हम डायरेक्टली जो है वो मोंगो डीबी को फ्रंट एंड से कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो आप खाना जो खाते हो वो खाते हो, फिर वॉशरूम जाते हो ना, सीधा खाना डाल दो वॉशरूम में। ठीक है भाई, चीज़ों को प्रोसेस होने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, चीज़ें पहले प्रोसेस होती हैं, उसके बाद चलती हैं। अगर आपने सीधा सीधा मोंगो डीबी को कनेक्ट कर दिया अपने फ्रंट एंड के थ्रू, तो आपके डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स जो है वो पब्लिकली सबके पास चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्रंट एंड की सारी चीज़ें पब्लिक होती हैं। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर पेज सोर्स पे जाओ तो आपके पास सारा का सारा कोड आ जाता है ना। अगर आप पेज वो आप कहोगे कि HTML का आता है, तो आप जो है ना यहाँ से राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे जाओ, और इंस्पेक्ट करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे ही एक टैब आ जाएगा सोर्सेज का। यहाँ पे आपके पास सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आपने कहीं पे भी अगर मोंगो डीबी को कनेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं तो अपने क्रेडेंशियल्स रखे होंगे ना डेटाबेस के, वो यहाँ से उसको मिल जाएंगे। ऐसे ही है ना। तो इस वजह से एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनता है, एक ऑथेंटिकेशन बनती है, सारी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद फिर आपका जो डेटाबेस है, आपका जो सर्वर है, वो बेसिकली डिसाइड करता है कौन सी चीज़ है जो डेटाबेस में मैंने रीड करनी है इसके लिए, कौन सी चीज़ है जो कि डेटाबेस में मैंने राइट करनी है इसके लिए। ठीक है, अगर वो बीच में मिडिल मैन अगर हम ना बिठाएं, तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप कभी भी आपको किसी भी डेटाबेस के लिए जो भी आपको क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स मिलती हैं, कोड मिलता है, वो कभी भी आपको फ्रंट एंड के लिए नहीं मिलेगा किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए। चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो व्यू हो, चाहे वो वनीला जावास्क्रिप्ट हो, वो चीज़ आपको ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई ना कोई बैकएंड आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपको बैकएंड जो है वो लाजमी चाहिए होगा, जो कि आपकी चीज़ों को प्रोसेस करे। ठीक है, वही डेटाबेस से आपके बात कर रहा होगा। तो हम जो है वो सारे काम ये वाले करने वाले हैं नोट जेएस के ऊपर। तो हम नोट जेएस को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, नोट जे सबसे पहले हम मोंगो डीबी की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे हमें मोंगो डीबी के ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, मोंगो डीबी ड्राइवर्स कहते हैं उन चीज़ों को जो कि एक्चुअली सर्वर साइड पे चल रहे होते हैं, जो कि आपके डेटाबेस और सर्वर साइड को बीच में से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने सिस्टम के अंदर डिफरेंट ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो डिफरेंट हार्डवेयर चलाने के लिए, सबने किया होगा ना। ये तो विंडोज़ तो सबने इंस्टॉल किया ना, ऐसा तो कोई नहीं बैठा हुआ जिसने विंडोज़ नहीं की हो। ठीक है, तो विंडोज़ करने के बाद आपको ड्राइवर्स करने पड़ते हैं। ठीक है, कैमरा वगैरह अगर आपने चलाना है, कभी कभार साउंड वगैरह भी नहीं चल रहे होते आपके पास, उसके लिए भी आपको ड्राइवर्स करने पड़ते हैं, ताकि विंडोज़ जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए एबल हो जाए किस चीज़ से, जो एक्चुअल आपके हार्डवेयर लगा हुआ है आपके सिस्टम के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरीके से मोंगो डीबी भी कनेक्ट करने के लिए आपके पास ड्राइवर्स होते हैं। जब आप मोंगो डीबी ड्राइवर्स लिखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, सी, C++, C#, गो, जावा, नोट जेएस, रूबी, पाइथन, PHP। ठीक है, आप जिस भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो आप उसके साथ मोंगो डीबी को कनेक्ट कर सकते हैं। हमने काम करना है नोट जेएस के ऊपर, तो हम यहाँ नोट जेएस पे आ जाते हैं। ये सिंपल सी आपकी थोड़ी सी चीज़ें आपको बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे पास है कनेक्ट टू मोंगो डीबी। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमें बताएगा कि भाई आपने मोंगो डीबी को कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें बताया आपकी भाई ये कनेक्शन आपकी URI होती है, इस तरीके से आप निकालोगे। ये देख लो यहाँ पे आपका होस्ट है, sample.host जो भी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लोकल होस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोकल सारा काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा 27017, ये वही पोर्ट है जो मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में भी, कि इस पोर्ट के ऊपर आपके पास मोंगो डीबी चल रहा होता है ना। उसके बाद फिर बाकी डिफरेंट ऑप्शन है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया रिक्वायर मोंगो डीबी करके। ठीक है, अच्छा, अब ये रिक्वायर करके मोंगो डीबी इसने करवाया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसने बताया होगा कि मोंगो डीबी जो है वो आप NVM के थ्रू इंस्टॉल भी करोगे। ठीक है, क्योंकि ये नोड का एक्चुअल कोई बिल्ट इन पैकेज नहीं है FS की तरह। ठीक है, या पाथ की तरह। तो हमें जो है वो यहाँ पे अगर हम आते हैं, सिंपली लिख देते हैं NPM और मोंगो डीबी लिख देते हैं,
इसका पैकेज मिल जाएगा MongoDB का। ठीक है, सिंपली वाली कमांड है, इसको हम कॉपी करेंगे। ये कमांड कॉपी करने के बाद हम अपने पास आके इसको यहाँ पे चला देंगे npm i MongoDB। तो इससे क्या होगा, MongoDB वाला जो हमारे पास जो मॉड्यूल है वो हो जाएगा हमारे पास इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया हमारे पास। और इंस्टॉल होने के बाद ये जो है हम वापस इस पर आ जाते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने रिक्वायर कर लेना है MongoDB के अंदर से Mongo क्लाइंट को। ठीक है, यानी एक्चुअली ये देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप MongoDB को एक्चुअली में रिक्वायर करते हो और रिक्वायर करने के बाद किसी कहीं पे भी स्टोर करते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट आपको ला के देता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीज़ होती है जो कि आपके काम की है, उसका नाम क्या है, Mongo क्लाइंट। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ Mongo क्लाइंट रिक्वायर्ड है और कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। इस वजह से हमने डीस्ट्रक्चरिंग करके सिर्फ Mongo क्लाइंट इससे मंगवा लिया। ठीक है, तो हम ये वाली जो पूरी लाइन है इसको हम कर लेते हैं कॉपी। और इसको कॉपी करने के बाद अब इसका मसला ये है कि हम इसको रखेंगे कहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब बहुत से लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो करते हैं कि app.js के अंदर ही सारा काम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो डेटाबेस है ना, इसके लिए कनेक्शन के लिए एक अलग फ़ाइल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप अपना कनेक्शन बनाओगे और कनेक्शन बनाने के बाद फिर आप अपने डिफरेंट काम जो है वो करोगे उस फाइल के थ्रू करोगे। ठीक है, बेसिकली क्योंकि app.js के अंदर पहले ही बहुत कचरा होता है। कॉलिंग हम app.js से ही करवाएंगे, लेकिन ये जो पूरा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना डेटाबेस के कनेक्शन का, ये हम कहाँ पे बनाएंगे, अपनी एक अलग डिफरेंट फाइल के अंदर। ठीक है, इस डिफरेंट फाइल के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि हमारे पास ये जो रूट होता है ना, जहाँ पे यहीं पे जहाँ पे package.json होती है, जहाँ पे आपकी app.js होती है, यहीं पे हम एक नई फाइल बना लें। इस फाइल का नाम जो है वो रख देते हैं हम db.js। ठीक है, इस फाइल के अंदर हम रख देते हैं Mongo क्लाइंट की रिक्वायर। ठीक है, यहाँ से। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई आपको एक URL चाहिए होगा जिस URL के ऊपर आप अपनी ये कनेक्ट करोगे। ठीक है, अच्छा, MongoDB के ऐप को। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये कह रहा है कि URI है, आपका जो भी होस्ट है वो आप यहाँ पे बताओगे। अब मेरे पास जो होस्ट है वो क्या है, इस बात पे मैं श्योर नहीं, यहाँ पे MongoDB प्लस SRV आना चाहिए नहीं। खैर, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, स्लैश है। स्लैश के बाद बहुत से लोग जो है ना वो आगे डेटाबेस का नाम भी बता देते हैं। देखते हैं बाद में ये सारी चीज़ें कैसे चलेंगी। फिलहाल अभी हमने URI जो है हमारी इतनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि आपने जो क्लाइंट कलेक्ट करना है वो कुछ इस तरह से करना है। तो उसके लिए हम कर देते हैं, ये आपका आ गया क्लाइंट इज इक्वल्स टू न्यू Mongo क्लाइंट, और उसको आपने पास कर दी URI, यानी जो भी आपका URL था जिसके ऊपर आपका डेटाबेस कनेक्ट होगा वो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर ये कह रहा है कि भाई आपने रन का एक फंक्शन इसने बनाया और उसके बाद उसको रन को कॉल करने के बाद उसने कहा है कि client.connect। ठीक है, मैं ये वाली जो चीज़ है इसको भी कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे इसने एक रन का फंक्शन बनाया था। ठीक है, नीचे इसने रन के फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, फंक्शन के अंदर ये क्या काम कर रहा है, फंक्शन async फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर इसने लगाया अवेट के अंदर इसने कहा है client.connect। क्लाइंट हमारे पास कहाँ से आ रहा है, जहाँ हमने न्यू क्लाइंट कॉल किया था इसने हमें रिटर्न कर दिया था क्लाइंट को। ठीक है, client.connect के फंक्शन को आप कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, उस डेटाबेस जो URL आपने बनाया उस जगह पे जाके MongoDB के डेटाबेस को कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर इसने बताया कि भाई client.db.admin है। उसके बाद फिर इसने कमांड बता दी कि भाई आप पिंग करो उसको 1। ठीक है, और फिर इसने बताया कि पिंग करने के बाद ये चेक करेगा, उसके बाद फिर आपको लॉक कर देगा कि ठीक है कनेक्शन जो है आपका बन गया। यहाँ पे भी कनेक्शन बन गया था, लेकिन यहाँ पे ये वेरीफाई कर रहा था कनेक्शन को। ठीक है, उसके बाद फिर इसने बताया कि client.db.admin। अब ये db.admin क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था जो MongoDB है इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस आपके पास हो सकते हैं। हमने जो काम किया था हमने शॉप के डेटाबेस पे क्या किया था, तो हमने बताया था कि एडमिन का डेटाबेस होता है, डिफ़ॉल्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से और भी डेटाबेसेस जो होते हैं जो कि आप जैसे भी चाहो आप वहाँ पे वैसे बना सकते हो उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे एडमिन वो कर सकते हो। अच्छा, अब बहुत से लोग जो है वो यहीं पे स्लैश के आगे अपने डेटाबेस का नाम बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो, अगर आप कोई टेस्ट डेटाबेस बना रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे ये आप MTB पास कर दो। ठीक है, .db को, तो ये क्या करेगा, ये /test के ऊपर ही जाके कनेक्ट करेगा क्योंकि आपने URI के अंदर वो चीज़ ऑलरेडी
वहाँ पे बता दिए। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल इसको जो इसकी अपनी एग्जाम्पल थी उसी के थ्रू इसको रन करके देखेंगे कि ये चीज़ वाकई चलती है या नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बाद में इम्प्रूव कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, फ़िलहाल हम ये जो फाइल है ये फ़ाइल बताओ अब अभी अगर मैं Node.js का सर्वर चलाता हूँ ये फ़ाइल चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अभी हमने कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया Node.js का इस फाइल के साथ। हमारी app.js जब हम चलाते हैं तो उसका इस फाइल के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, अब इस फाइल के कनेक्शन को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम ये कर सकते हैं, ये जो रन का फंक्शन है ना इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट, और इसको कॉल कहाँ से करवा लेते हैं, अपनी app.js के अंदर रिक्वायर करवा के कर सकते हैं ना ये काम। चलो बताओ क्या करना होगा। सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब बताओ क्या करूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, सही है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं app.js के अंदर, और app.js के अंदर यहीं पे हम मंगवा लेते हैं अपने फंक्शन को। ठीक है, कांस्टेंट db रन कर लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वल्स टू रिक्वायर ./db। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, अब ये जो db रन का फंक्शन है इसको हम कॉल करा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यहाँ पे कॉल हो रहा था run.catch समथिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको चला लिया, लेकिन अब रन की जगह हम क्या कर देंगे, इसको db रन चला के देखें, देखते हैं कौन सी गाली आती है। npm स्टार्ट है ना हमारे पास, ठीक है, ठीक है, गाली तो आई है। ये कह रहा है कि भाई मोंगो पार्ट्स एरर है। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना इस चीज़ के ऊपर मैं श्योर नहीं हो रहा है कि नॉट हैव पोर्ट नंबर। मैं आ जाता हूँ वापस इस जगह पे db.js के अंदर, बाकी फाइल हम कर देते हैं बंद फिलहाल के लिए। यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए MongoDB :/। ठीक है, मेरे ख्याल से सर्वर जो है वो हमारे पास कनेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन जो कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं लॉग नहीं आया। हमने यहाँ पे लॉग कराया था ना, ये लॉग नहीं आया है। चलो भाई, जो लोग कनेक्ट कर चुके हैं बताओ ज़रा क्यों नहीं आया लॉग। आप लोगों ने मोंगूस से किया है यार, MongoDB से करना था ना पहले। मोंगूस से तो हम कर ही लेंगे बाद में। मोंगूस तो बहुत आसान है, उसके ऊपर आराम से हो जाता है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आपका जो सर्वर सिलेक्शन एरर है कनेक्शन econ रिफ्यूज्ड, यानी ये कह रहा है कि भाई आपका जो URL है ना वो ठीक नहीं है। अच्छा चलो वो कर लेते हैं 127.0.0.1। अच्छा ठीक है, तो ये लोकल होस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पता नहीं कोई पार्सिंग एरर है कुछ भी है। ठीक है, तो आपको मसला नहीं है। 127.0.0.1 जो है ये भी लोकल होस्ट के बराबर ही होता है। ठीक है, अगर आप 127.0.0.1 करते हो तो इसका मतलब यही होता है कि आप अपनी सेल्फ जो आपकी मशीन है उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई आपका जो सर्वर है कनेक्टेड सक्सेसफुली टू सर्वर, ये जो हमारे पास आ रहा है यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें करके देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो डेटाबेस था उसका नाम क्या था, शॉप था ना, तो हम शॉप कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से हटा देते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई अभी भी आपका जो सर्वर है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो कनेक्टेड हो गया। अब मसला क्या होता है, हमारे पास ये जो हमें यहाँ पे ये जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट डॉट ये वाला, ये हमें क्या करना है, यहाँ से हमें करना है एक्सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि अब MongoDB के अंदर जितने भी काम होंगे ना वो होंगे इस क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि ये जो क्लाइंट हमने बनाया है इसको हमने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद अब जितने भी काम होंगे वो सारे यहीं पे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या है कि मैं इस क्लाइंट को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूँ।
यहाँ पे इस फाइल के अंदर और स्टोर करवा के क्या करा दूँ, एग्जिट करवा दूंगा ना उसको, मतलब क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करवा दूंगा, ठीक है। और फिर जहाँ पे भी मुझे डेटाबेस की फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है, जहाँ पे भी मैंने डेटाबेस के ऊपर कोई भी काम करना है वहाँ से मैं फिर उसको रिक्वायर करवा लूँगा, ठीक है। तो चलो अब मुझे बताओ, ये जावास्क्रिप्ट का टास्क है, ठीक है, ये मोंगोडीबी का टास्क नहीं है। मुझे बताओ कि इस चीज़ को मैं कैसे एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ। डायरेक्टली एक्सपोर्ट करवा दूँ क्लाइंट को, क्या पहले एक वेरिएबल में सेव, अच्छा इसका फ़ायदा क्या होगा अगर पहले एक वेरिएबल में सेव कराता हूँ तो? वो तो होगा, लेकिन देखो वेरिएबल के अंदर सेव, देखो ऑलरेडी क्लाइंट तो एक वेरिएबल है ही ना, क्लाइंट जो है ये भी आपको ऑलरेडी आपने यहाँ पे कांस्टेंट बनाया हुआ है ना, ठीक है। बस हाँ, मसला ये होगा हमारे पास कि अगर हम सिंपली क्लाइंट को मंगवा लेते हैं ना, क्लाइंट तो हर वक्त इस स्टेट के अंदर नहीं होगा कि वो कनेक्टेड ही है ना। जब हमारा सर्वर चलेगा, सर्वर चलने के थोड़ी देर बाद कनेक्ट होता है मोंगोडीबी, है ना। अगर हमारा सर्वर चलते ही कोई रिक्वेस्ट आ गई और हमने फ़ौरन से क्लाइंट मंगवा लिया तो उस टाइम तो क्लाइंट में जो है ना, वो क्लाइंट तो होगा लेकिन वो कनेक्टेड नहीं होगा, तो वहाँ पे हमारे पास आएंगे एरर, ठीक है। तो हम जहाँ पे कनेक्ट करवा रहे हैं ना, कनेक्ट करवाने के बाद फिर हम क्लाइंट को स्टोर करवाएं, तो उस टाइम पे फिर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ इस वक्त जो हमारे पास क्लाइंट है ना, ये कनेक्टेड क्लाइंट है, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो हमने कांस्टेंट बनाया था ना, इसी के नीचे हम बना देते हैं एक और कांस्टेंट या लेट बना दें इसके लिए, ठीक है, क्योंकि बाद में हमने अभी हम सिर्फ इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, असाइन जो है इसके अंदर वैल्यू बाद में कराएंगे। तो हम इसको कर देते हैं लेट और इसका नाम रख देते हैं हम क्या नाम रखें हम इसका, कनेक्ट कर दें, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जब हमारे पास ये जब हम वेरीफाई कर लेंगे, इस वक्त फिर हम रखेंगे client डॉट डी बी कनेक्ट, सही भाई। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन और बनाएंगे, वो फंक्शन क्या कर रहा होगा, वो फंक्शन हमसे कनेक्ट मांग रहा होगा। अब मसला क्या है, देखो फंक्शन बनाना क्यों ज़रूरी है, अब वही वाली बात दोबारा से आ गई। अगर ये जो कनेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर भी जब हमारे पास सर्वर रन होगा क्या पड़ा हुआ होगा, एम्प्टी पड़ा होगा ये भी, ठीक है। ये भी उसके अंदर भी वैल्यू उसी वक्त आएगी ना जब हमारा सर्वर डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा अपने सर्वर से, ऐसा ही है ना। तो बात तो फिर वही आ गई, इसलिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक फंक्शन। वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन पहले चेक करेगा कि हमारे पास ये जो कनेक्ट है इसमें वाकई में कुछ पड़ा हुआ भी है या नहीं पड़ा हुआ। अगर ये खाली है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, वो थ्रो कर देगा एरर, और अगर उसके अंदर कुछ रखा हुआ है फिर वो उसको रिटर्न करेगा, समझ में आई बात। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बना लेंगे एक फंक्शन, ठीक है, गेट कनेक्ट का फंक्शन बना लेते हैं हम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ अगर कनेक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थ्रो न्यू एरर, यहाँ पे हम रख देते हैं डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एल्स, और या एल्स के बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर एल्स नहीं है तो फिर हम यहाँ से सिंपली रिटर्न करा देंगे कनेक्ट को, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसले वाली बात नहीं है ना, है तो पूछ लो। क्या पिंग क्या है, पिंग देखो, पिंग एक कमांड होती है, सिंपली अगर आप नेट पे भी होते हो ना, तो मतलब आप पिंग करके देख लेते हो कि भाई कुछ रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा। पिंग का मतलब होता है ये, ठीक है, ये कोई रिस्पांस कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये चीज़ होती है पिंग। क्या ट्राई के बाद देखो ये फाइनली है ना, ये मतलब ये इसका मतलब ये है कि भाई इसने चलना ही चलना है, ठीक है। अभी फिलहाल फाइनली क्या कर रहा है कि मतलब ये जब सारी चीज़ें चल जाएंगी ना, तो ये क्या करेगा, क्लाइंट को क्लोज कर देगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ अभी हम नहीं चाह रहे, ठीक है, लेकिन इसको हम बाद में हटा देंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं।
कैसे? कहाँ पे? ये वाला? कौन सी वाली लाइन? लाइन नंबर बताओ। लाइन नंबर 24। देखो इसको बना सकते हैं, एसिंग भी बना सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एसिंग नहीं चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जो भी कनेक्शन है वो बनने के जो है ना फ़ौरन बाद ही क्या कहते हैं क्या कहते हैं कनेक्ट होने के बाद जो है ना इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से मैं हर बार जो है वो उसके ऊपर इसको मैं एसिंग नहीं बनाना चाह रहा हूँ कि हर बार थोड़ा सा वेट करने उस पर चले। आप चाहो तो इसको बना सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस भी यही है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं चाह रहा, ठीक है इसको। तो बाकी जो है वो क्या कहते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा मेथड है ना क्लाइंट डॉट डी बी, ये हम कहाँ से मिलेगा, हमें कनेक्ट डॉट डी बी करके मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी एक्सपोर्ट करवाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आया मैंने क्या किया है? यहाँ से मैंने ये जो एक्सपोर्ट कर रहा था रन, इसको मैंने कर दिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैप, और यहाँ से मैंने उसको डिस्ट्रक्चरिंग करवा के उसको निकाल लिया, ठीक है यार। ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, ये तो इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है ना, ठीक है। अब तक तो डिस्ट्रक्चरिंग आप लोगों को हिफ्ज़ हो गई होगी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम जाते हैं अपने मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो डेटाबेस से रिलेटेड काम होते हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं, मॉडल्स के अंदर। तो हम प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स के अंदर सेव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टाइटल आ रही है और प्रोडक्ट्स के अंदर ये सेव कर रहा है। तो बजाय इसके कि हम ये प्रोडक्ट्स डॉट पुश करवाएं, अब हम क्या करवा सकते हैं, जो डीबी के अंदर जो हमने करवाना है, डीबी के अंदर जब हम किसी चीज़ को ऐड कराते हैं तो कौन सी कमांड होती है, इंसर्ट की, इंसर्ट 1 की कमांड होगी ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम उसके थ्रू ये वाला काम कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो हमें रिक्वायर करना पड़ेगा कांस्टेंट क्या नाम है था उसका फंक्शन का, गेट कनेक्ट। चलो बाद में निकालते हैं उसको। गेट कनेक्ट का फंक्शन आ गया हमारे पास। गेट कनेक्ट का फंक्शन जो है इसको मैं कॉल करूँगा, और कॉल करने के बाद मैं क्या कर लूँगा, इसको स्टोर करवाऊँगा अपने पास। यहाँ से मुझे क्लाइंट मिल रहा है ना वापस, तो मैं इसको कह देता हूँ क्लाइंट इज इक्वल्स टू गेट कनेक्ट, ठीक है। क्लाइंट के अंदर मेरे पास अब आ जाएगा वो डेटा जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब एक मसला है, देखो ये फाइल कब चलेगी, कब चलेगी, प्रोडक्ट के राउट पे वो तो चलेगी, लेकिन उस वक्त चलेगी ना जब राउट सारे रजिस्टर होंगे। राउट्स जो है वो रजिस्टर कब होते हैं, जब हमारे पास सर्वर रन होता है। अब जब सर्वर रन होगा हमारे पास, तो सर्वर रन होने के टाइम पे अगर हम ये वाला काम कर लेते हैं, तो सर्वर रन होने के टाइम पे क्लाइंट में क्या पड़ा हुआ होगा, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होगा। तो उस टाइम पे अगर ये चीज़ चलती है तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा, और वो एरर आगे इसके अंदर सेव हो जाएगा। ये तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा है ना। तो फिर इसके लिए फिर मुझे कौन सी अप्रोच चूज़ करनी पड़ेगी, उसके लिए फिर मेरे को ये चीज़ यहाँ से हटानी पड़ेगी, और जितनी बार भी मैं डेटाबेस को हिट करूँगा किसी भी काम के लिए, वहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, गेट कनेक्ट को कॉल कराऊँगा पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव करने से पहले मैं कहूँगा गेट कनेक्ट। गेट कनेक्ट के बाद मुझे मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लाइंट आ जाएगा। क्लाइंट के अंदर मेरे पास फंक्शन होता है डॉट डी का, ठीक है। मैंने यहाँ से डी के फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। डी के बाद मेरे पास फंक्शन कौन सा होता है, अब यहाँ पे मेरे पास आती हैं कलेक्शंस, ठीक है। जब हम उस पर काम कर रहे थे शेल के ऊपर, वहाँ पे हम क्या करते थे, डी
डीबी के आगे डॉट लगाते थे, डॉट के आगे कनेक्शन का नाम बता देते थे। ठीक है, यहाँ पे आप वैसे नहीं करोगे, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन को आप बताते हो कि आपके कौन से कलेक्शन के ऊपर आपने जाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डॉट मेरे पास जो कलेक्शन है, कलेक्शन को मैं क्या कहूँगा, मेरे पास कलेक्शन, मैंने कौन सी कलेक्शन में जाना है, प्रोडक्ट्स वाली कलेक्शन में जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बता दूंगा प्रोडक्ट्स की कलेक्शन में। ठीक है, अब इस कलेक्शन के अंदर मैं आ गया हूँ, यहाँ पे अब मेरे पास आएगी वो कमांड जो कि मैं शेल पे परफॉर्म करा रहा था। वो कौन सी कमांड थी, इंसर्ट 1 की। तो मैं यहाँ पे आगे डॉट लगा के क्या कर दूंगा, इंसर्ट 1। ठीक है, अब इंसर्ट 1 को मैंने क्या चीज़ पास करनी है, वही वाला ऑब्जेक्ट जो कि मैं प्रोडक्ट्स डॉट पुश को पास कर रहा था। ठीक है, ये मैं हटा दूंगा। ये हटाने के बाद ठीक है, अब मेरे पास ये वाला जो पूरा फंक्शन है ना, ये मुझे क्या, ये जो इंसर्ट 1 का फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये मुझे क्या ला के देगा, एक प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस ला के देगा। अब प्रॉमिस जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डॉट देन डॉट कैच लगाएं, या फिर हम क्या लगा सकते हैं, एसिंग अवेट। ठीक है, तो मैं अगर मेरे पास ये वाला जो फंक्शन है, ये अभी जो है वो एसिंग फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको मैं अगर बना देता हूँ एसिंग, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, अवेट। ठीक है भाई, किसी के जहन में ये ख्याल तो नहीं आ रहा कि अवेट जो है वो इंसर्ट 1 से पहले क्यों नहीं लगाया, नहीं आ रहा, सबको क्लियर है ना। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पूरे को एक कांस्टेंट के अंदर भी सेव करा सकता हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से, और फिर प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट 1 भी करवा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ तो मैं कांस्टेंट ये जो प्रोडक्ट्स है इसको इस तरह भी कर सकता हूँ। ये पूरी कनेक्ट जो ये वाला जो कांस्टेंट है इसको मैं कर दूंगा बंद। ठीक है, और यहाँ से मैं सिंपली इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा के प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट 1 भी करा सकता हूँ, और यहाँ पे अवेट भी लगा सकता हूँ, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, पहले मैंने वो पूरा जो समझ लो एक लिंक था, वो लिंक बना के मैंने एक फंक्शन के अंदर रखा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से उसको कॉल करा लिया। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो ये वाला जो प्रोडक्ट्स है ना, इसको मैं कहाँ पे भी कहाँ रख सकता हूँ पता है आपको, कंस्ट्रक्टर में भी रख सकता हूँ, कि जहाँ पे प्रोडक्ट नया कॉल होगा ना वहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को फैच ऑल जो है वहाँ से भी मेरे को शायद वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, खैर अभी हम फिलहाल ये करते हैं कि अभी हम इसी को रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है, और प्रोडक्ट्स जो है वो हम क्या करेंगे, सीधा प्रोडक्ट्स तो हमने रिटर्न करना नहीं है, वो तो एक हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैच ऑल के लिए प्रोडक्ट्स डॉट, बताओ क्या करना होगा, अगर मुझे सारे चाहिए तो क्या होगा, फैच करना होगा, फाइंड। अब मुझे फैच ऑल करना है तो फाइंड में मुझे क्या बताना पड़ेगा, अगर ऐसे ही रख दूँ तो चलेगा, चलना चाहिए ना, है। तो फैच ऑल का मतलब भी तो यही होता है कि सारे चाहिए। ठीक है, क्या बने, एसिंग तो बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल। मैं इसको बता देता हूँ अवेट। ठीक है, और इसी का जो रिजल्ट आएगा उसी को मैं करा देता हूँ रिटर्न, ये हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो फैच ऑल है, फैच ऑल से पहले क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये बन जाएगा एसिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब तक हम क्या कर रहे हैं, अच्छा अभी तक हमने कुछ भी चला के नहीं देखा। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको भी चला के कि ये चीज़ कैसे चलती है। हम आ जाते हैं वापस, हमारे पास जो URL था वो क्या था, लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा था। ठीक है, आगे स्लैश हमारे पास क्या था, स्लैश प्रोडक्ट फॉर्म था, नहीं अच्छा ठीक है, साइन इन हो गया। साइन इन होने के बाद फिर अब हमारे पास स्लैश फॉर्म URL यही है ना हमारे पास। URL क्या है, राउट्स के अंदर होगा हमारे पास प्रोडक्ट्स, स्लैश के ऊपर फैच ऑल है, और स्लैश फॉर्म।
एक काम करते हैं यार, ये साइडिन के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है बार बार, बाद में देखेंगे क्या मसला है, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो मैंने अपना एक मिडिल वेयर बनाया था ना ऑथेंटिकेशन वाला, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ वापस प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है ऑथ मिडिल वेयर, इसको मैं हटा देता हूँ सारे राउट्स के ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं प्रोडक्ट स्लैश फॉर्म के ऊपर, और यहाँ से मैं इसका टाइटल बताऊँगा। फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल जो है इसका पहले बताया है बुक, और मैं कर देता हूँ सबमिट, तो इसने मुझे बताया सेव्ड। ठीक है, और यहाँ पे मेरी नोट जेएस की जो एप्लीकेशन है वो जो है वो हो गई है। ये कह रहा है भाई गेट कनेक्ट डॉट डी बी जो है वो फंक्शन नहीं है। क्या? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। डॉट डी बी डॉट जेएस के अंदर गेट कनेक्ट के अंदर, ओ अच्छा 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 अच्छा, तो चलो ठीक है, हम यहाँ चाहें तो यहाँ से डॉट डी बी हटा दें, चाहे तो वहाँ से हटा दें। लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे आप कॉल करा रहे हो डी बी जो है वो वहाँ पे रखो, डॉट डी बी जो है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी ये चीज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं बुक, और बुक के ऊपर दोबारा से सबमिट करते हैं, और इस बार फिर हमारी एप्लीकेशन क्रैश हुई है। अच्छा, इस बार क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोंगो क्लाइंट मस्ट बी कनेक्टेड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो लाइन है इसको हम कर देते हैं 2 मिनट के लिए क्लोज, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमने इसने सब कुछ सक्सेसफुल है। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया हमारे पास, तो अगर एरर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो जाके वहाँ पे सेव हुआ होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम आ जाते हैं अपने पास, कौन सा टूल था हमारे पास, मोंगोडीबी कंपास है हमारे पास। ये हमारा एक रिसेंट कनेक्शन जो बना हुआ था, वहाँ पे हमने शॉप का डेटाबेस यूज़ किया था। शॉप में हमारे पास प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास टाइटल के अंदर नल आया, लेकिन डेटा अभी आ गया। ठीक है, नल क्यों आया देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो कलेक्शन हम सेव करा रहे थे वो कलेक्शन सेव हुई है हमारे पास। ठीक है, तो टाइटल के अंदर नल क्यों आया है वो देख लेते हैं हम। ज़रूर हमें इसके लिए कुछ ना कुछ हमें कहाँ मिल जाएगा, मॉडल्स के अंदर। मॉडल्स में आ जाते हैं प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पे ये कह रहा है दिस डॉट टाइटल, जो कि इसको नहीं मिला। अच्छा, क्या कंस्ट्रक्टर में कॉल कराएंगे उसको? नहीं यार, ज़रूरी तो नहीं है, डॉट सेव के मेथड पे ही कॉल कराएंगे। अच्छा, एक काम हमने चेंज चीज़ ये भी करनी थी कि जहाँ पे हम सेव का मेथड कॉल करा रहे हैं ना, वहाँ पे हमने अवेट रखना है। एक तो चीज़ ये मुझे अभी नज़र आई है। कहाँ से कॉल करा रहे थे हम, कंट्रोलर से कॉल करा रहे हैं ना इसको। कंट्रोलर में आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट जेएस पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अवेट। ठीक है, अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल जो है इसको भी कंसोल करवा लेते हैं यहाँ पे, पता करने के लिए कि यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास आ क्या रहा है। इस फंक्शन को भी एसिंक करना पड़ेगा, बिल्कुल। फैच ऑल को भी एसिंक करना पड़ेगा, और यहाँ से जो हम फैच ऑल करवा रहे थे इसको क्या करना पड़ेगा, चलो दोबारा से एक बार कोशिश करके देखते हैं दोबारा। यहाँ पे हमारे पास बुक है, अब बुक के बाद हमारे पास आ जाती है बुक 1। हमने फिर से क्लिक कर दिया इस पर, और यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसको कर लेते हैं यहाँ से रीलोड।
दोबारा से हमारे पास टाइटल नल आया है, लेकिन और यहाँ पे भी हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, अब बताओ मेरे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? मुझे समझ में आ गया अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, आप लोग बताओ क्यों आ रहा है। देखो जब हम लोग API बना रहे थे, API बनाते वक्त हम लोगों ने एक चीज़ चेंज की थी, याद करो। हम लोगों ने जो पार्सर था ना, बॉडी पार्सर, उसको चेंज कर दिया था। क्योंकि पहले बॉडी पार्सर हमारे पास क्या था, .url इनकोडेड था, उसको हमने क्या कर दिया था, जेसन। इस वजह से वो नहीं चल रहा, क्योंकि अब वो सिर्फ जेसन डेटा को करता है। अभी जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसकी जो टाइप आ रही है, वो डेटा की टाइप क्या है हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया था www फॉर्म URL इनकोडेड एक टाइप होती है, वो आ रही होती है हमारे पास। हम आ जाते हैं app.js के ऊपर। यहाँ पे हम फिर से आके उसी फंक्शन को देखते हैं जहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, इसको हमने किया हुआ है कमेंट आउट, इसको हम कर देते हैं वापस से ओपन और इसको चलाते हैं। और अब अगर हम चलाएंगे तो अब हमारे पास टाइटल जो है वो इंशाल्लाह आ जाएगा। हम 2 पे क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं यहाँ पे, और इसको करते हैं तो हमारे पास टाइटल जो है वो बुक 2 में आ गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम ये जो पुराना रिकॉर्ड है जिसमें नल सेव हो गया था, इसको कर देते हैं डिलीट और वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब मेरे को नई प्रोडक्ट ऐड करनी है। प्रोडक्ट जो है वो मेरी फॉर एग्जांपल अब क्या हो सकती है, कोई नई प्रोडक्ट बना दो। फॉर एग्जांपल मैं सोफ़ा है मेरे पास, ठीक है, और ये मैंने रख दिया और यहाँ पे आता हूँ मैं दोबारा से इसको कर लेता हूँ, तो यहाँ पे डेटा आ गया मेरे पास। ठीक है, जो भी मैं स्टोर करा रहा हूँ मेरे पास वो अब डेटाबेस के अंदर आ रहा है, Node.js के थ्रू, फ्रंट एंड के थ्रू। ठीक है, यानी जो उसका जो ब्रिज है उसके उससे होते हुए। सही है भाई। अच्छा आप बताओ, अगर मैं फैच ऑल वाले फंक्शन पे चले जाता हूँ, वो चलना चाहिए नहीं? फैच ऑल मेरे पास कहाँ पे होगा? फैच ऑल का जो मेरे पास राउट है वो क्या है? फैच ऑल का राउट मैं आता हूँ राउट्स के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर स्लैश का राउट है। ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास सारा डेटा आ रहा है, तो मैं यहाँ से स्लैश फॉर्म हटा देता हूँ और प्रोडक्ट करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है अभी नो प्रोडक्ट। क्यों? प्रोडक्ट क्यों नहीं आया? फैच ऑल पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये जो फैच ऑल है इसने उसको एम्प्टी एरे ला के दिया है कुछ, है ना। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊँ चेक करने के लिए प्रोडक्ट्स में क्या आ रहा है, तो मेरे ख्याल से एम्प्टी एरे आना चाहिए यहाँ पे। नहीं, इसे पूरा का पूरा जो हमारे पास जो डेटाबेस का जो मैंने बताया था ना आपको, कर्सर बताया था आपको, जब आप फाइंड करवाते हो तो वो कर्सर पूरा ला के देता है आपको। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें से आप वो सारी चीज़ें निकालते हो। ठीक है, वो पूरा कर्सर ला के दे रहा है। अब वो कर्सर के अंदर से अगर हमें एक्चुअल डेटा निकालना है, ठीक है, हमें बाकी के जो फंक्शंस होते हैं उनसे अभी हमें रिक्वायर्ड। अच्छा, ये फंक्शंस क्यों होते हैं ये हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें एक्चुअल प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है अपनी, यानी जो भी हमारा डेटा है सिर्फ वो रिक्वायर्ड है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आ जाते हैं वापस फैच ऑल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आई है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स का कर्सर है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे करते हैं कांस्टेंट एक्चुअल जो प्रोडक्ट्स है ना हमारा, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे और इसको इनिशियलाइज करवाते हैं एक एम्प्टी एरे से। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट्स है ना इसको हम कर देते हैं प्रोडक्ट्स कर्सर। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स कर्सर के ऊपर क्या होगा, प्रोडक्ट्स कर्सर के ऊपर आपका ये जो फाइंड जब चलेगा ना, सॉरी प्रोडक्ट्स कर्सर आपका यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे इसको कर देते हैं हम प्रोडक्ट्स कनेक्ट। ठीक है, और कर्सर जो होगा ना आपका वो रिटर्न से पहले आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि फाइंड करके आपको ला के दे रहे हैं ना, तो आप कांस्टेंट बताओगे इसको। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट्स की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स कनेक्ट डॉट फाइंड, यानी ये एक्चुअल यूआरएल है प्रोडक्ट्स का। इसके अंदर हमने फाइंड का मेथड चलाया। अब फाइंड का मेथड चलाने के बाद अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो सारा डेटा जो है ना वो हमें मिलेगा एक फॉर ईच के अंदर। हम फॉर ईच चला सकते हैं और उसके थ्रू सारा डेटा हम निकाल सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, क्या?
हाँ, इसको हम कर देते हैं कर्सर। ठीक है, कर्सर के ऊपर हम क्या चलाएंगे, फॉर ईच चलाएंगे। फॉर ईच के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, एक एक करके हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को अब हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट के अंदर पुश करा देंगे। तो हमें वो जो ऊपर जो हमने एरे बनाया था, इन दी एंड हमें वो सारा का सारा डेटा उस एरे के अंदर मिल जाएगा। क्या अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर हमने क्या चलाना है, रिटर्न प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, अब चला के देखिए इसको यहाँ से, ये अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, अब ये एम्प्टी एरे दे रहा है। और ये एम्प्टी एरे क्यों दे रहा है, डेटा तो हमारे पास है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने डॉट डी बी लगाया हुआ है इसलिए दे रहा है, नहीं डी बी हमने वहाँ से हटा दिया था ना। ठीक है, डी बी डॉट कलेक्शन डॉट प्रोडक्ट्स, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करना होगा, देखते हैं शायद नहीं, अभी भी एम्प्टी एरर आ रहा है। क्या, मेरे ख्याल से यार ये फौरी चल भी रहा है नहीं चल रहा, देखते हैं। मेरे ख्याल से नहीं चल रहा है, चलता तो पुश, तो कुछ ना कुछ तो पुश करता ना। ठीक है, अच्छा यह चला है, ये डेटा इसके अंदर आया है, डेटा आने के बाद फिर हमने उसको प्रोडक्ट्स के अंदर पुश भी कराया, पुश कराने के बाद फिर हमने उसको रिटर्न करा दिया। किसको, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर तो रिक्वायर्ड नहीं होगा मेरे ख्याल से, बाहर जो फॉर ईच है ना इसी को वेट करते हैं। ठीक है, डेटा हमारे पास आ गया, और जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि ये जो फॉर ईच है ये भी क्या कहते हैं एसिंग फंक्शन है। ठीक है, इसको भी इसी तरह से कॉल करवाना है, और ये हटा के देख लेते हैं एक बार कि ये वैसे चलेगा या नहीं। वैसे आप डॉट फाइंड इस तरीके से कभी ख़ास करते नहीं हो, लेकिन ये दोनों तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो हमने फैच ऑल भी अपने पास चला लिया और साथ साथ इसके डेटा को ऐड भी करवा लिया। ठीक है, अब डेटा को अपडेट करवाना, ठीक है आप लोग करा लोगे डेटा को अपडेट। कितने लोग हैं जो इसको देख के समझते हैं कि हाँ अब अपडेट भी हो जाएगा, चल जाएगा, और जिन लोगों को लगता है नहीं चलेगा, कौन लोग हैं जो कह रहे नहीं चलेगा, मुश्किल है, कोई भी नहीं है, हाथ तो नहीं खड़े किए थे तुम लोगों ने। ये कौन सी राय है, बीच की राय कौन सी होती है, मुझे भी तो बताओ। अच्छा, तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने क्या कहते हैं देखो बहुत सिंपल सी चेंजेस आ रही हैं शेल से यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स जो है डी बी डॉट प्रोडक्ट्स बता देते हो, यहाँ पे आप डी बी डॉट कलेक्शन करते हो, वो प्रोडक्ट्स बताते हो। ठीक है, बाकी सारा डेटा वैसे का वैसे ही आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा चेंज आना था वहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे डॉट फॉर ईच लगेगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी यहाँ पे देख लो इंसर्ट वन बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे वहाँ चल रहा था। ठीक है, जैसे इंसर्ट वन चल रहा है वैसे ही अपडेट वन भी चलेगा, वैसे ही अपडेट मैनी भी चलेगा। अपडेट मैनी तो आप बहुत ही कोई वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो आप अपडेट मैनी यूज़ करते हो, वरना हर जगह पे आप फाइंड वन, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो है ना वो फाइंड वन चल रहा होता है। ठीक है, फाइंड का मेथड चल रहा होता है, और क्या कहते हैं इंसर्ट वन चल रहा होता है, अपडेट वन चल रहा होता है, और डिलीट वन चल रहा होता है। ठीक है, यही मेथड चल रहे होते हैं। तो बाकी जो मेथड्स हैं उनके जो काम है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्या कहते हैं आप वो कर रहे थे। अच्छा, हम एक अगर मुझे एक एग्जांपल अभी मिल जाए ना तो मैं आपको अब कर करके बता सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हमने जो APIs बनाई थी उस पर भी तो हमने कुछ डेटा रखा था ना, वो कहाँ पे बनाई थी हमने APIs?
राउट्स के अंदर हमने API.js बनाई थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने पोस्ट डॉट पुश कराया था हमने यहाँ पे, और स्लैश इंडेक्स के ऊपर हम डेटा को गेट भी करवा रहे थे, ठीक है, और डिलीट भी करवाया था हमने, और पैच भी करवाया था, ठीक है। सही है भाई ये चीज़। अब इसी के ऊपर अब मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि अब मुझे आप लोग बताओ कि इसमें जो है वो ये जो पोस्ट वाला जो डेटा था सारा का सारा, ये कैसे चल सकता है, ठीक है, बता सकते हो क्या हुआ? नहीं, मुश्किल है। देखो स्लैश पोस्ट के ऊपर क्या हो रहा है बताओ मुझे। यहाँ पे फाइंड चलेगा, ठीक है, ऐसा ही है ना, फाइंड चलेगा, सारा डेटा ला के दे देगा। स्लैश पोस्ट के ऊपर क्या चलेगा? यहाँ पे इंसर्ट चलेगा, सही है। आगे चलते, पैच के ऊपर क्या चलेगा? अपडेट चल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या चल जाएगा? डिलीट, सही है ना भाई। लेकिन यहाँ पे चलेगा अपडेट 1, ठीक है, जिसको आपने पैरामीटर के अंदर जो क्वेरी पैराम है वहाँ पे ऐसे क्वेरी जो है वो पहले पास करना पड़ेगा कि भाई ये वाला मेरा डेटा है, इसको इस पे काम करवाना है, ठीक है। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे काम करो, ये बता दो कि डेटाबेस की जो हमारी फाइल थी, अभी हमने कहाँ पे काम किया था? प्रोडक्ट्स में ना। यहाँ से हम ये वाला जो हमारा ठीक है, ये फाइल जो है हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसके कुछ मेथड्स कर लेते हैं कॉपी। API.js में हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो जहाँ पे हम फैच ऑल करवा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है फैच ऑल वाला पूरा काम। इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है यानी जो कलेक्शन होगी वो कौन सी होगी? पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के अंदर बनाए थे ना हम सारी चीज़ें। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन पास करना है पोस्ट को, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो डेटा है वो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बताओ क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होंगी। सबसे पहले तो ये जो रिटर्न प्रोडक्ट्स हो रहा है इसको यहाँ ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न हट जाएगा यहाँ से, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स है इसका नाम क्या है? यहाँ पे पोस्ट, ये बन जाएगा पोस्ट। इसको भी पोस्ट कर देते, ठीक है, पोस्ट कर्सर, पोस्ट कर्सर, पोस्ट कनेक्ट, ठीक है। ये अगर आप ना भी करो नाम तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के समझने के लिए कि हम इसको ठीक तरीके से ही कर लें। तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट्स है, तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? पोस्ट। अच्छा बताओ, इसमें कोई मसला है, चलना चाहिए क्या? अच्छा, इसमें पुश कर रहे हैं, अब ठीक है, अब चलना चाहिए है, रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ तो हम सिंपली API बनाई हुई ना हमने, उसी के थ्रू यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको सिंपल रखना चाह रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा हम सिंपल रख लें इसको, ठीक है। ये चीज़ ठीक है भाई। स्लैश पोस्ट के ऊपर आ जाए, यहाँ पे आते हैं हम, जो हमारे पास मेथड है API के अंदर स्लैश पोस्ट का, ठीक है। जो इंसर्ट 1 है इसके अंदर हम क्या डालेंगे? जो हम पुश करा रहे थे,
ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम पुश कराने के बाद सारी की सारी पोस्ट रिटर्न कराते थे, ऐसे ही ना। अब यहाँ पे अगर हमने सारी पोस्ट मंगवानी है तो हमें ये वाला काम पूरा फिर से करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं बेहतर, इसके लिए ये कर सकते हैं, इसका एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हमने कर लिया कट, और हमने बताया इसको कांस्टेंट गेट ऑल पोस्ट इक्वल्स टू फंक्शन है, यहाँ पे हमने इसको करा लिया कॉल, वेट करके। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कर लिया गेट ऑल पोस्ट, इसको भी हम बना लेते हैं एसिंक फंक्शन, क्योंकि हम वेट चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा, ये क्या करेगा, यहाँ से ये करेगा रिटर्न पोस्ट, सही है भाई, बात समझ में भी आ रही है, निकल रहा है, आ रहा है ना। बहुत इजी चीज़ है ये, मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि अब इतनी बार आप लोगों ने कर लिया कि हो सकता है शायद आप लोगों को बोरियत हो रही है उस चीज़ को सुनते हुए। अच्छा, तो हमारे पास स्लैश पोस्ट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इसी को यहाँ पे दोबारा से मंगवा लेंगे ऐड करवाने के बाद, और ये जो पोस्ट है यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स है ये क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या नाम रखूँ इसका, पोस्ट कनेक्ट, ठीक है। और पोस्ट कनेक्ट के अंदर हम इंसर्ट 1 कराएंगे, और उसके बाद फिर हमने इसमें से गेट ऑल पोस्ट करवा के डेटा निकलवा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम अपने पास वापस जल्दी से कोड पे पोस्टमैन खोल लेते हैं। अच्छा, पोस्टमैन के अंदर हमारे पास ये गेट की एपीआई है, अगर हम अभी गेट करते हैं तो ये कह रहा है कि 3000 के ऊपर अवेट इंसर्ट 1, ठीक है। अभी एम्प्टी एरर आ रहा है क्योंकि पोस्ट के अंदर हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है, ठीक है। हम आते हैं पोस्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा था वो जेसन में जा रहा था, है ना। तो हम आ जाते हैं, जेसन वाला जो डेटा है वो कहाँ से एक्सेस करते हैं हम, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा, ये आ गई बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर अगर हम आते हैं, जेसन सिलेक्टेड है, रॉ है, और फिर हमारे पास माई टाइटल माई डिस्क्रिप्शन है ऑलरेडी, ठीक है। मैं यहाँ से इसको करता हूँ सेंड, और सेंड करने के बाद इसने मुझे ये डेटा ला के दिया। अब डेटा जो है वो मोंगोडीबी से आ रहा है, इसके जो सबूत है वो क्या है, इसके अंदर अंडरस्कोर आईडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ जो है वो अगर दोबारा मैं जाके गेट से कर लेता हूँ तो गेट के अंदर भी वो चीज़ आएगी। अगर मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे माई टाइटल और इसको कर देता हूँ 1, और यहाँ पे भी 1 करता हूँ, तो एक और डेटा ऐड हो जाना चाहिए। एक और डेटा ऐड हो गया डेटाबेस के अंदर। गेट पे आता हूँ और चेक कर लेता हूँ, तो बिल्कुल अब दोनों डेटा हैं, ठीक है। सही है भाई, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आती है पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हमने कोई इंडेक्स पास करना होता है, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है यहाँ से, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम जो है ना वो क्या कहते हैं, ये जो इंडेक्स उसका निकालते थे और फिर वो अब इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, और इंडेक्स के ऊपर काम करना भी फजूल है, क्योंकि अब हमारे पास ऑलरेडी एक यूनिक आईडी है। कहाँ पे वो यूनिक आईडी? अंडरस्कोर आईडी के अंदर, जो कि MongoDB ने बनाई है। ठीक है, तो वो वाली जो आईडी है अब हम उसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, अब ये जो कॉलन इंडेक्स था ना, इसको हम क्या कर देते हैं, कॉलन आईडी। ठीक है, पैराम्स के अंदर से भी हम आईडी निकाल लेंगे और इसको भी आईडी कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये जो आईडी हमने निकाली है, बाकी हमारे पास आ गया टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये जो पोस्ट कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक है, ये हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये चीज़ हमारे पास चेंज होगी, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमने इंसर्ट 1 की जगह क्या करना है, अपडेट 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पास करेंगे कि जिसको अपडेट करना है उसके बारे में, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वो हमारे पास कहाँ पे होगा, अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये सबसे पहले इसको देखेगा क्या यार, वो मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही देख रहे हैं कि ठीक है। फिर ये हमारे पास है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और ये करने के बाद ये अपडेट 1 करेगा। अपडेट 1 करने के बाद फिर इसने क्या करना है, अब ये पोस्ट वही वाला काम ये हम यहाँ से करा सकते हैं। क्या करेंगे हम, अगर इसको अंडरस्कोर आईडी देते हैं, ये ऐसे कहना चाह रहे हो, चलो ऐसे कर लो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो पोस्ट 1 है ना, ये तो हमें नहीं देना, हमने यहाँ पे पास करनी होगी आईडी कोई। आईडी हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, ये आईडी हमारी आ गई यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे post/1 के बाद हम रखेंगे यहाँ पे अब आईडी। ये आईडी हमारी कहाँ जाएगी, क्वेरी पैरामीटर में ऐसे जा रही। ठीक है, फिर हम आते हैं बॉडी के ऊपर। यहाँ पे बॉडी में हमने क्या अपडेट करवाना है, हमने इसको कर देना माई टाइटल 2 और माई डिस्क्रिप्शन 2। अभी मैं सेंड दबाऊँ, बताओ चलेगा? नहीं चलना चाहिए? नहीं, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा, कोई मसला आएगा? ये कह रहा है भाई कुड नॉट रिस्पॉन्स, गेट रिस्पॉन्स। यहाँ पे हमारे पास कोई एरर आया है, लेकिन ये भी कोई और एरर है। ये कह रहा है अवेट इज़ ओनली वैलिड। कहाँ पे लगाया भाई हमने अवेट? नहीं सॉरी, ये यहाँ पे। अच्छा जी, ये कह रहा है भाई अपडेट नहीं हुआ। बताओ क्यों अपडेट नहीं हुआ? इतने सारे बैठे हो, किसी को भी जहन में नहीं आ रहा क्यों अपडेट नहीं हो रहा। हमने $सेट देखा था, उसके बगैर चलता है अपडेट। शेल पे देखा था ना हम लोगों ने $सेट। कोई भी प्रैक्टिस नहीं करके आया ना लास्ट क्लास की घर से, सारे ऐसे ही बैठे हो। यहाँ पे इसको ऐसे ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम, और इसकी जो की होगी वो क्या होगी? अब चलना चाहिए। वो तो चल गया, लेकिन अपडेट नहीं हुआ। माई टाइटल 2 रखा था मैंने और माई डिस्क्रिप्शन 2 रखा था। बताओ अपडेट क्यों नहीं हुआ? हैं? डेटाबेस में अपडेट हो गया होगा। हमें देखो, हमें भी तो, हमने जो एक्चुअल फंक्शन कॉल कराया है यहाँ से गेट ऑल पोस्ट का, ये भी तो एसिंग फंक्शन ही है ना। ये भी तो बाद में ही जाके सारा डेटा लेके आ रहा है, ये कोई कैशे से थोड़ी लेके आ रहा है। जब हमने यहाँ पे अपडेट कराया, अपडेट कराने के बाद इसको भी अपडेटेड डेटा ही मिलेगा। लेकिन ये चला क्यों नहीं, पता है किसी को? चलो देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी फंसते हो इस चीज़ के ऊपर और आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे ऑलरेडी Node.js के उस पर हैं। ठीक है,
यहाँ पे अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम CRUD ऑपरेशंस के अंदर। CRUD ऑपरेशंस के अंदर हम जब आएंगे तो हमें यहाँ पे इंसर्ट मॉडिफाई, हम क्योंकि अभी हम किस पे जा रहे हैं, यहाँ पे अब हम चाह रहे हैं कि भाई अपडेट एरे है, चेंज डॉक्यूमेंट पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे शायद हमारे काम की चीज़ हमें मिल जाए। वापस आते हैं यहाँ पे। अब ये बता रहा है अपडेट के लिए आपको क्या करना है, अपडेट ऑपरेटर फील्ड, आपकी जो भी अपडेट आपने करानी है। फिर ये आपको बता रहा है कि भाई आप क्या क्या यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, और सबकी इन्फॉर्मेशन भी बता रहा है। डॉलर सेट, डॉलर इंक्रीमेंट, डॉलर रीनेम, डॉलर अनसेट, डॉलर MUL मल यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। हमें Node.js की डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए ना, आते हैं यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन मिल जानी चाहिए। ड्राइवर्स नोड, यहीं पे तो थे हम। फिर से उसी डॉक्यूमेंट में लेकर आ गया है क्या, ये देखो यहाँ पे कह रहा है, अच्छा इसने यहाँ पे अपडेट 1 नहीं करवाया, यहाँ पे इसने रिप्लेस 1 करवाया है, ठीक है। लेकिन ठीक है, इसने रिप्लेस डॉक्यूमेंट बता दिया उसको, यहाँ पे आईडी हो, यहाँ पे इसको इससे रिप्लेस कर दो। हमारे पास हम जो चला रहे हैं, हम चला रहे हैं कुछ और, हम डॉलर सेट वाली फील्ड वो जो चला रहे हैं, अपडेट चला रहे हैं हम। तो क्या कि हमारे पास अपडेट 1 डॉलर सेट है, उसके अंदर हमारे पास अगर देखा जाए अभी तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो हम सारा काम ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। देख लो कुछ चेंज लग रहा है तो मुझे बताओ। क्या फिल्टर, हाँ ना, ये रहा ना अंडरस्कोर आईडी, ये तो हमने ये अंडरस्कोर आईडी जो है वो हमने ये पास की है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट ही तो पास किए हमने। अब क्यों नहीं चल रहा है? एक बार फिर से चला के देखते हैं। यहाँ पे मैंने उसको बताया भाई माई टाइटल 2 जाएगा, उसमें जाएगा, और हमने उसको बताई है उसकी आईडी भी हमने बिल्कुल ठीक पास की है उसमें, लेकिन अभी भी डेटा अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब इसको करते हैं, अब कोई और चारा तो बचा नहीं, अब इसको धीरे धीरे डिबग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो आईडी आ रही है ठीक आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। अंडरस्कोर आईडी को करा देते हैं console.log, ठीक है। फिर टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है ये तो ठीक ही जा रहा होगा, लेकिन एक बार फिर इसको भी console.log करा लेते हैं। इसको कराते हैं फिर से, और ये कह रहा है ये आईडी आ गई इसकी 31, बिल्कुल हमने यही आईडी भेजी थी। फिर ये जो हमारे पास टाइटल डिस्क्रिप्शन आया है ये भी सही आया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास एरर आ रहा है वो आ रहा है कहाँ से, ये जो अपडेट करा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा वाला, इसकी बात कर रहे हो? पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे अब ये कि इसको हम रखेंगे अब ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और यहाँ से जो इसका जो कैच है, कैच के अंदर हम कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट, फिर से करा के देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये ब्लॉक भी इसका ठीक है, ये वाकई ट्राई में ही आ रहा है,
आगे कहीं मतलब कैच में जा भी नहीं रहा, कोई एरर भी नहीं है, तो फिर ये क्यों नहीं जा रहा यार? नहीं, अपडेट 1 ही है। देखो फिल्टर यहाँ पे कैसे पास किया, अंडरस्कोर आईडी उसकी की है, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू है जो भी है। इसके अंदर प्रॉब्लम है। चलो आईडी रख लेते हैं इसको, और अंडरस्कोर आईडी को आईडी कर देते हैं। अब इसने कुछ तो चेंज किया है। यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया है। मैं एक काम करता हूँ, गेट में जाता हूँ। नहीं, अब भी वही आ रहा है। कहाँ पे एरर आ रहा है? यहाँ पे एरर आ रहा है, ये बता रहे हो? देखो डेटा सारा अपडेटेड आया है। अगर मैं आईडी को चेक कर रहा हूँ तो आईडी भी मेरे पास बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ रही है, वो होती है, मैं उसको भी करके एक बार देख लेता हूँ कि हो सकता है शायद उसकी तरफ से इशू हो। बहुत से लोग ये काम ये भी करते हैं कि जहाँ पे मोंगो डीबी की आईडी पास करनी होती है ना, एक ऑब्जेक्ट आईडी का मेथड है, वो कॉल करवा के उसके ज़रिए पास करवाते हैं उसको आईडी को। वो भी करके देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास आप एक्चुअली मोंगो डीबी को रिक्वायर करते हो अपने पास। मोंगो डीबी के अंदर से आप एक चीज़ निकालते हो, ऑब्जेक्ट आईडी। यहाँ पे आपने आईडी पास की थी ना, वहाँ पे आप आईडी पास करते हो इस तरीके से। ये वाला काम भी करके देख लेते हैं, शायद हो सकता है वो आईडी कहीं पे मैच ही नहीं कर रही हो। इसी का एरर था। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको आईडी पास कर रहे हो तो वो जो है वो क्या कहते हैं उसको एक्चुअली। अच्छा, एक काम करते हैं ना, चलो हम पहले एक बार इसको करके भी तो देखें ये आईडी को करता क्या है। ठीक है, दोबारा से इसको रीलोड कराते हैं। यहाँ पे console.log के अंदर ये कोई फंक्शन है वो पास कर रहा है न्यू ऑब्जेक्ट आईडी करके। ठीक है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट आईडी उसको स्ट्रिंग में नहीं दे रहा। अच्छा, अब हम लोगों मुझे जो है ना मतलब क्या कहते हैं ये चीज़ अभी क्यों जहन में नहीं आ रही थी, उसकी वजह ये थी कि जब भी हम लोग आईडी पे काम करते हैं ना तो इस तरीके से नहीं करते। ठीक है, उस टाइम पे फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं फाइंड बाय आईडी। ठीक है, या फिर अपडेट बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी। ठीक है, और इसके जो मेथड्स होते हैं इस तरह के और भी मेथड्स होते हैं। ठीक है, बाय आईडी करके। तो वहाँ पे जब आप आईडी पास करते हो ना, स्ट्रिंग में पास करते हो, क्योंकि वो खुद बाय आईडी करके ले रहा है ना, तो वो बैक इन दी एंड वो खुद ही पास कर लेता है उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप मैन्युअली उसको बता रहे हो, इस वजह से वो चीज़ उसको वो काम यहाँ पे नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अच्छी बात है, चलो हमें एक नई चीज़ आज सीखने को मिली। सही है भाई, आपको तो रोज़ मिलती है, मुझे मिल गई आज एक अच्छी चीज़ सीखने को। अच्छा, तो बताओ ये जो डिलीट है ये कैसे चलेगा, ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास ख़त्म करते हैं अपनी। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ।
देखो सबसे पहले तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना पोस्ट का। ये बना लिया मैंने कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरे पास कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर ये आईडी आ गई, आईडी भी मैं वैसे उठा लेता हूँ, ठीक है। ये जो इंडेक्स है इसकी जगह पे यहाँ पे भी आ जाएगा आईडी, सही है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, अवेट के अंदर अपडेट 1 जहाँ पे मैं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, डिलीट 1 होता है, रिमूव 1 होता है, पक्की बात है। ठीक है। अंडरस्कोर आईडी के थ्रू जो है वो मैंने ऑब्जेक्ट आईडी उसको पास करा दी। यहाँ पे और कोई पैरामीटर पास कराने की मेरे को नीड नहीं है, तो मैं उसको नहीं कराऊंगा, ठीक है। फिर ये इंडेक्स वगैरह जो है हमें नहीं चाहिए, ठीक है। पोस्ट जो है वो भी हमें नहीं चाहिए, बल्कि पोस्ट जो है वो हम क्या करते हैं यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। सही है भाई, अब चलना चाहिए क्या, बेसिक बनाना है। अच्छा ये चीज़ मैं हमेशा जो है ना भूलता हूँ। आईडी तो ठीक है ना, सही है। अब चला के देखें, चलो भाई डिलीट को चला के देखते हैं। डिलीट के अंदर हमने यही वाली आईडी उठा लेते हैं, सेंड कर देते हैं, तो वो डेटा डिलीट हो गया। अब सिर्फ एक ही है, ठीक है भाई। तो फिर इंशाल्लाह फिर हम लोग जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मोंगूज करेंगे। पहले मोंगूज देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ एडवांस क्यूरीज़ वगैरह, ठीक है। डेटा को कैसे रख सकते हैं, कैसे डेटा को निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो मोंगो डीबी की आखिरी क्लास हो, ठीक है। कुछ चीज़ें घर से खुद पढ़ के आना, मैं बता देता हूँ क्या क्या लिख लो अपने पास। एग्रीगेशन एक होता है, एग्रीगेशन, ठीक है। मोंगो डीबी के अंदर एग्रीगेशन क्या चीज़ होती है ये पढ़ के आना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है एक ही क्लास में शायद आपको समझ में ना आए। अगर पहले से घर पे देख के आओगे और फिर मैं क्लास में बताऊंगा तो वो चीज़ बिल्कुल पक्की हो जाएगी आपकी, ठीक है। एग्रीगेशन देख लेना, एग्रीगेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। पेजिनेशन जो है वो इसमें कैसे होती है मोंगो डीबी के अंदर, वो देख लेना। पेजिनेशन का पता है, पेजिनेशन क्या होती है, क्या होती है पेजिनेशन पता है? जैसे अगर आप क्या कहते हैं कोई भी चीज़ सर्च करते हो फॉर एग्जांपल, तो वो तो वो फॉर एग्जांपल अगर आपके उसके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं तो वो 100 नहीं दिखाएगा आपको, वो 10 रिकॉर्ड दिखाएगा। नीचे आपके पास एक टेबल चल रही होगी, वहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है, तो फिर वो नए 10 रिकॉर्ड्स लेकर आ जाएगा। इस तरह से वो दिखाते हैं। तो ये पेजिनेशन क्या होती है ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ये भी करके आ जाना, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं देख लेना। मोंगूस के ऊपर कनेक्ट करना देख लेना। देखिए अभी हमने जो कनेक्ट देखा है ना वो हमने मोंगो डीबी के थ्रू देखा है, आप लोग देख लेना मोंगूस के ऊपर कैसे होता है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, मोंगूस जो है वो आपकी ज़िंदगी और आसान कर देता है। अच्छा मोंगूस के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्कीमा। स्कीमा देख लेना, स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ स्कीमा है। अगर मंगूस का स्कीमा समझ में आ गया, कैसे करते हैं, क्या काम होता है उसके ऊपर, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। सही हो जाएगा भाई नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।